सपा मुखिया अखिलेश यादव की अगुवाई में एक और पार्टी की अहम बैठक हुई है, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अखिलेश से शिकायत भी की गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ऐसी बातें दोबारा न होने पर विधायकों को आश्वासन दिया है। इसके अलावा सपा के मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों ने अपने क्षेत्र के अलावा लोकसभा चुनाव के दावेदारों के नाम और चुनाव को लेकर अपने सुझाव बंद लिफाफे में अखिलेश को दिए हैं। अखिलेश ने कहा कि किसी का भगवान कोई भी हो, हमारा भगवान पीडीए है। दरअसल आपको बता दें, लखनऊ में हुई इस बैठक के बाद सपा मुखिया ने सत्ताधारी भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि बीजेपी किस बात पर प्रचार कर रही है। बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सपा का वादा है कि देश के बेरोजगार को सम्मान का रोजगार जरूर मिलेगा। जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पर है, सबसे ज्यादा नौजवान निराश हुआ है। तो एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े जाने और देखें तो उत्तर प्रदेश बहुत पीछे दिखाई देता है। सर, आपने जो पीडीए बनाया है, इससे भाजपा बहुत भयभीत है। तो 2024 में जब सीट बंटवारा होगा, तो ये जो सीट बंटवारा होगा, ये भी पीडीए जो आपने बनाया है इसी फार्मूले पर होगा। पीडीए के साथ साथ और भी फार्मूले इसमें लगाए जाएंगे। हमें उम्मीद है न्यायालय पर ऐसे अपराधियों को, ऐसे दोषी लोगों को सजा न्यायालय देगा बहुत जल्दी। जिस तरीके से गुजरात में जब सरकार ने फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया, सजा मिली। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोग जिन पे आरोप है उनको सजा न्यायालय देगा। सरकार से उम्मीद नहीं है। सर, कस्टम ऑफिसरों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मेरी जो है पेंशन जो है नहीं मिल पाएगी, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कस्टम के ऑफिसर के लोग इस तरह की जो है बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे सर? मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अधिकारियों को या कर्मचारियों के जो मुद्दे उठते हैं, सरकार को उसको ध्यान देकर के उनके समाधान करना चाहिए। हमारे विधायकों ने बहुत हमें राय दी है अमेठी रायबरेली को लेकर के भी। हमारे पार्टी के विधायक जो चुनाव जीते हैं, उन्होंने सुझाव और राय दे दी है, उस पर हम विचार करेंगे। चलो हो गया। सर, पोस्टर एक लगा हुआ है, राम मंदिर का मॉडल लगा हुआ है। ये हमारे विधायकों की सुरक्षा की अभी इंतजाम नहीं सरकार कर पा रही, और जो विधायकों को सुरक्षा मिली थी वो भी ये सरकार वापस ले रही है। और हम तो आपके सामने और आपके साथ कहेंगे कि अगर कोई भी नेता हो जिसके मन में अगर 1% भी अविश्वास हो और उसे सुरक्षा की जरूरत हो, तो सरकार को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। चाहे वो समाजवादी पार्टी की विधायक हो या कोई दूसरा नेता हो, उसको सरकार को पूरा का पूरा सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, देना चाहिए। मैंने अभी कोई हाल में किसी की फिल्म नहीं देखी। जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। सर, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं, ये इको गार्डन में ये लालजी वर्मा जी बैठे हैं सदन में, कितनी बार पूछा इनसे। ये बैठे हैं इंद्रजीत सरोज जी, इन्होंने सदन में पूछा। ये सरकार पीडीए के खिलाफ है। सर, वो कह रहे हैं ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार है, ये कभी न्याय नहीं दे सकती। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान। सर, वो कह रहे हैं कि भाजपा में जितने पिछड़े और दलित मंत्री हैं, वो सब कोई बोल नहीं रहा है, उनका आरक्षण ये सच है। ये कोई